इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत, विशाल, विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। एक साथ इतने मनहूस सपने आपने पहले तो कभी नहीं देखे थे शीरा। हाँ लेकिन हाँ शीरा, सपनों का दिखना ना दिखना आपके हाथ में कहाँ है। लेकिन हम तो पूरी तरह आपके सपनों के साथ हैं। ठीक है, ऐसा ही सही। फिर हम आपके साथ 15 दिनों के बाद ही जश्न मनाएंगे। तब तक शायद आकाश गंगा का द्वार खोलने का समय भी आ जाए। हम चलते हैं। चलो, रात में पकड़े जाने का डर तो दूर हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे शहजाद को ये नहीं कहना चाहिए था कि उसकी सल्तनत में बगावत होने वाली है। अब तो वह सतर्क हो जाएगा और मुश्किलें बढ़ जाएंगी नौशुन और आर्यमान की। समझ में नहीं आता कि आखिर महाराजा शेजार के खिलाफ क्यों हो तुम लोग। तुम्हारे सवालों का जवाब वो है शीरा। ये क्या है? खंडहर हो चुकी है इमारत। इसका इतिहास क्या है नौशुन जी? इसका इतिहास उतना ही पुराना है आर्यमान, जितनी पुरानी शेजार की सत्ता है, जितना शेजार और शीरा का साथ। ये इमारत जो आज इतिहास बन चुकी है, कभी इस इमारत में काल आकाश गंगा का भविष्य बनाया जाता था आर्यमान। आप खुलकर क्यों नहीं बताते इस इमारत में क्या होता था? यहाँ काल आकाश गंगा का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय चला करता था। मेरी पढ़ाई भी यही हुई थी। बाद में मैं यहाँ पढ़ाने लगा था, लेकिन सब कुछ खत्म कर दिया। सब कुछ खत्म कर दिया शेजार ने। किया होगा, जरूर उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे आप लोग। षड्यंत्र? विश्वविद्यालय में षड्यंत्र? हम यहाँ विद्यार्थियों में ज्ञान बांटते थे, प्रकृति और जीवन के मूल्यों को समझाते थे उनको।
मगर सही कहा तुमने, शेजार की नजरों में ये एक षड्यंत्र ही था। शिक्षा के अलावा जरूर कोई और बात रही होगी, नहीं तो एक शिक्षा केंद्र को क्यों नष्ट करते महाराजा शेजार? क्योंकि तुम्हारा सम्राट जनता के शिक्षित होने से डरता है। वो लोगों के शिक्षित होने से क्यों डरेंगे वो? क्योंकि शिक्षित जनता कभी गुलाम नहीं रही। इसलिए तुम्हारा सम्राट शेजार नहीं चाहता कि लोग पढ़ें लिखें, उनका बौद्धिक विकास हो। इसीलिए काल आकाश गंगा के सारे विद्यालयों विश्वविद्यालयों को नष्ट कर दिया है उसने। नहीं, ये झूठ है। यही सच है। सम्राट के साथ रहने के बाद भी तुम नहीं जानती हो इस सच्चाई को। नहीं, महाराजा शेजार ने मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया। जानबूझकर नहीं बताया। उसे लगा होगा तुम इस सच्चाई को जानने के बाद उसका साथ नहीं। चलो जल्दी करो आर्यमान, समय कम है और काम करने हैं हमें। ठीक है। कोई विद्यार्थी रहा होगा। जब विश्वविद्यालय पर शेजार ने हमला किया था तो सैकड़ों विद्यार्थी जान बचाकर इस ओर भाग आए थे। शायद ये भी उनमें से ही कोई विद्यार्थी रहे होंगे जो आए थे ज्ञान लेने, लेकिन मिली इन्हें मौत, क्योंकि शिक्षा लेकर षड्यंत्र जो कर रहा था तुम्हारे सम्राट के खिलाफ। चलो चलो जल्दी चलो, ये रेगिस्तान तो इस तरह के अस्थि पंजरों से भरा है, किस किस को तुम रुक कर देखते चलोगे? मुझे तो अब केवल शेजार के अस्थि पंजरों को देखने की इच्छा है। उस शैतान का अस्थि पंजर। हमारी मंजिल आ गई है। सुनसान रेगिस्तान, ये हमारी मंजिल है। आप तो हमें अपने दूसरे ठिकाने पर ले जाने वाले थे, तुम यहाँ क्यों ले आए? आप मेरा वक्त बिगाड़ रहे हैं नौशुम। वहाँ तेजी अकेली मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना है। समझता हूँ, लेकिन खुफिया ठिकाना यही आ रहा है। हालांकि मेरे उस ठिकाने की तुलना में ये बहुत ही छोटा है, मगर अपना मकसद तो सारे ग्रहों में बगावत का संदेश भेजना है, वो हम यहीं से भेज देंगे। चलो। ऐसे ठिकानों का इस्तेमाल हम लोग एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए करते हैं। मैं सारे ग्रहों में फौरन बगावत करने का संदेश भेजता हूँ। साथ ही अपने इस ग्रह में बिखरे साथियों को शेजार के महल पर हमला बोल देने का संदेश देता हूँ। तब तक तुम लोगों को बाहर इंतजार करना पड़ेगा, मगर सावधानी से। शेजार के गश्ती यान यहाँ घूमते रहते हैं, कहीं उनकी नजर में ना आ जाए।
बस आज का आखिरी दिन होगा तुम्हारे सम्राट शेरशाह। कभी कभी खामोश रहना अच्छा होता है सेहत के लिए, है ना आर्यमान? तो फिर खामोश रहो ना। मैं यंत्र मानव हूँ। सेहत का रिश्ता उन मानवों के साथ होता है ना? तो फिर हमारे लिए खामोश रहो बड़े भाई। खामोश ही तो हूँ। महल कितना है और लड़ा की जान क्यों घूम रही है? ऐसा तो केवल युद्ध के समय ही होता है। भाग्यवान शिराज, ये सब क्या हो रहा है? कहीं युद्ध की घोषणा तो नहीं कर दी महाराज ने? नहीं भाग्यवान शिराज, तो फिर महल के चारों ओर लड़ाकू यान क्यों घूम रहे हैं? ऐसा तो केवल युद्ध काल में ही होता है ना? सब कुछ आपके कहे अनुसार ही हो रहा है। मेरे कहे अनुसार आपने ही भविष्यवाणी की थी ना कि महाराज के खिलाफ बगावत हो सकती है, इसीलिए सुरक्षा साधनों को सतर्क कर दिया महाराज ने। आप ही ने तो सपना देखकर कहा था हमें कि द्वार खोल दे। हाँ, कहा था, लेकिन आज ही मैंने एक और सपना देखा है महाराज। क्या? यही कि मैंने देखा कि आपकी काल आकाश गंगा के द्वार खोलने की कोशिश कामयाब होते होते अधूरी रह गई। क्या? क्यों देख लिया आपने ऐसा सपना? आखिर क्यों देखा ऐसा सपना शीरा आपने? क्यों? सपनों का दिखना ना दिखना मेरे हाथ में नहीं है महाराज। लेकिन हम तो पूरी तरह आपके सपनों के साथ में हैं। आपको आपके सपने में हमारे नाकामयाब होने की कोई तो वजह दिखाई दी होगी। आखिर क्यों नाकामयाब हो जाएगी हमारी कोशिश? क्यों? बगावत। हाँ महाराज, मैंने देखा है कि जिस वक्त आप आकाश गंगा का द्वार खोलने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त दूसरे ग्रह के लोग आपसे बगावत कर बैठते हैं। और तो और मैंने उन्हें इस महल पर भी हमला करते हुए देखा है। यहाँ तक कि मैंने बागियों को फदाक के यंत्र को भी तोड़ते हुए देखा है। तो आपका सपना ये कहता है कि हमारे लोग बगावत करने वाले हैं? हाँ, और इसीलिए आपको अपना ध्यान आकाश गंगा का द्वार खोलने के बजाय बगावत को उठने से पहले कुचल देने पर लगाना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। हम द्वार कुछ दिनों के बाद ही खोलेंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी सल्तनत में बगावत भी नहीं भूलेंगे। तो ये उसी गलती का परिणाम है। आपको कुछ चाहिए भाग्यवान शिराज? नहीं, अब तुम जाओ। और सुनो, मुझे कुछ देर के लिए एकांत चाहिए।
महल में ये बात बाकी लोगों को भी बता देना। जी। ये सब ठीक नहीं है। मुझे शेजार से ऐसी भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। अब तो और भी कठिन हो जाएगा। नौशन और आर्यमान के लिए महल पर हमला करना। मुझे ये बात आर्यमान को बता देनी चाहिए। मेरी बात सुन रहे हो ना? आर्यमान, ध्यान से सुनो। तुम लोगों की मुश्किल थोड़ी बढ़ गई है। मैंने जल्दबाजी में शेजार से कह दिया था कि मैंने सपना देखा है कि लोग उसके खिलाफ बगावत करने वाले हैं। अब वो बहुत सतर्क हो गया है। महल के चारों ओर बहुत कड़ी सुरक्षा है, इसलिए महल पर बहुत ही सावधानी से हमला करना होगा तुम लोगों को। और हाँ, उसके गुप्तचर यान सैनिकों के साथ तुम्हारी और नौशन की तलाश में यहाँ से जा चुके हैं और वो तुम तक कभी भी पहुंच